जय हिंद बच्चों। चलिए आज के क्लास में आप सबको क्लास 10 बिहार बोर्ड के मैथ का प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3, इससे पहले का सवाल अगले वीडियो में डाला हुआ है। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। पहले वीडियो में भी मैंने बताया है कि आप सबों को अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो चलिए लेते हैं सवाल नंबर 1 का सॉल्व करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 में है 12, 15 और 21, यानी सबका पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बहुत आसान है। अगर आपको दिक्कत है तो आप रफ कर सकते हैं। रफ कार्य हमेशा दाएं साइड में करनी चाहिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से भाग देना है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। देखते हैं 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का का कितना होगा 12, फिर 2 से 2 तिया 6, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 तिया 12। नेक्स्ट है मेरा 15 यानी 15। 15 का फिर हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 5 है, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, 3 5 15, इसका मतलब ये 3 से अभाज्य हो रहा है। तो 3 गुना क्या लिख सकते हैं इसको 5। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा 21 यानी 21। 21 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है, 3 सत्ते 21 कट रहा है, इससे आगे नहीं कटाना है। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब इसका हमको एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम। एग्जाम में आपको ये रफ कार्य करना है, इतना ही मुझे करना है 12 का। और पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ जो है किसका 12, 15 और 21 का कर रहे हैं। एचसीएफ का नियम क्या है, तीनों में जो संख्या मिले, तीनों के अभाज्य 3 संख्या यहाँ पर है 12, 15 और 21, तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या मिलेगा वही संख्या उसका एचसीएफ कहलाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ कहीं 2 नहीं है, यहाँ भी 2 है, यहाँ कहीं 2 नहीं है, लेकिन यहाँ 3 है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 3 है और ये 3 एक यहाँ है और यहाँ है। इस तरह से मैंने देखा कि 3 इंडिकेट ऐसे भी कर सकते हैं आप, 3 3 3, तीनों में 3 मिल रहा है, तो इसमें से एक, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। आंसर ये हो गया। अब हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है 12, 15 और 21 का। एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि तीनों में जो मिला उसमें से तो एक लेंगे ही, फिर हम जो 2 में जो मिलेगा उसमें से भी एक लेंगे, और यानी उसके बाद जो बच जाएगा टोटल ले लेंगे। अब देखिए इसका कहीं कोई मैचिंग नहीं आ रहा। इसके बाद बच गया यहाँ पर आपका 2, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर बच रहा है मेरा 5, इसको भी गुना में लिख लेंगे। फिर यहाँ पर मेरा बच रहा है कितना 7 बच रहा है, 7, इसको भी लिख लेंगे। तो 3 संख्या के अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका है कि एचसीएफ में तीनों में जो संख्या मिलेगी उसको हम लोग क्या करेंगे 1 लेंगे। एलसीएम में क्या है 2 में मिलता है तो लेंगे, नहीं तो जितना बचा टोटल ले लेंगे। यहाँ पर 2 में भी कोई संख्या नहीं मिल रही थी, इसलिए गुना करेंगे 3 गुना 6, 2 12, 5 60, 60 को 7 से गुना करेंगे, 7 6 42, 420, आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग इसको निकालेंगे। ये रफ कार्य मैंने किया था, ये रफ कार्य किया था किसके लिए 1 नंबर के लिए। चलिए 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर सवाल मेरा है कितना है 17 यानी 17, फिर कितना है 23, फिर कितना है 21। सब अभाज्य संख्या अपने आप। 17 का खंड कीजिएगा 1 गुना 17 कर सकते हैं, इसका करते हैं 1 गुना 23 कर सकते हैं, या 23 गुना 1 भी लिख सकते हैं, और इसका कर सकते हैं तो ये 29 है आपका 1 गुना 29। यानी कहने का मतलब है इसकी जितनी भी संख्या है ये सब खुद अभाज्य है और ये किसी दूसरे से कटने वाला
है नहीं, तो इसका हम लोग HCF पहले निकालेंगे। HCF में क्या करेंगे, 17, 23, 29, तीनों में नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब LCM के लिए क्या करेंगे, जो बचा सबको गुना कर देना, 23, 29, यानी 17 गुना 23 गुना 29, ये कर लेंगे, इसको गुना करेंगे। अब आपको अगर रफ कार्य करना है, ये रफ को आपको इसमें उतारना नहीं है, इसका रफ मैं यही दिखाता हूं कि आपको 17 को 23 से या जिधर से आप कीजिए, तो 17 को अगर 23 से आप गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 के 1 हासिल कितना रहेगा, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 2 5, 17 तिया 51 हो जाता है। फिर आपका 2 से कीजिएगा तो 2 सत्ते 14 4 हासिल 1, 2 कम 2 1 3, 1 5 4 9 3, ये तो छोटा गुना किए। अगर आपको थोड़ा सा टैलेंट है, 17 तिया 51 के 1 हासिल रहेगा 5, 17 दुना 34 और 5, 34 5 कितना होता है, 39। अब इसको फिर हमको गुना करना है, बचा क्या मेरा 29, यानी 29 से 9 1 कम 9, 9 नमा 81 के 1 हासिल रहेगा 8, 9 तिया 27 और 8, 27 3 30 5 35, यानी इतना हो जाएगा। फिर गुना 2 से, 2 1 कम 2 और 2 नमा 18 के 8 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 है ये, 7 3 10 1 11, यानी 11,339, ये आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग LCM बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल है 8 9 और 25, ये भी बहुत आसान है, इसको भी लेते हैं हम लोग। रफ को हम लोग लिख दिए हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 नंबर सवाल, सवाल नंबर 3 8 है, 8 का होगा 2 दूना 4 दूना 8, डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 था। उसके बाद 8 के बाद क्या है, 9 और 25, ध्यान दीजिएगा। 9 का 3 इंटू 3 हो जाएगा 25, 25, इसका क्या निकालना है, HCF, 8 9 25, तो तीनों में हमने कहा, तीनों में जो संख्या मिलेगी वही इसका HCF कहलाएगा। अब गुणनखंड में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, कोई संख्या आपस में मिलने वाला है नहीं। उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, नहीं कुछ तो क्या है, एक दिखा भी सकते नहीं, इसका HCF हो जाएगा 1। अब इसका LCM लेना है हमको, LCM किसका, 8, 9, 25, तो जब इसका LCM लेंगे तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी संख्या किसी से मैच नहीं कर रहा है, सब लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर यहाँ 3 इंटू 3, फिर इसका खंड में हो गया 5 इंटू 5, यही होगा ना। तो अब हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72, 72 यहाँ तक कर लिए हम, तो 72 गुना यहाँ कितना है 5, 5 से की जगह 5 गुना 10 के 0 हासिल कितना रहेगा 1, अब 5 सत्ते 35 1 36, फिर गुना किससे करना है, 5 से, 5 0 0, 5 36 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 1800, यानी ये इसका, एक बार फिर चेक कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72 गुना 5, 360 को गुना 5 से कीजिएगा 1800, ये हो गया। इसी तरह से हम लोग 3 संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।